हमारे मुल्क में भी कभी इनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत, कभी इनकी हुकूमत, कभी उनकी हुकूमत। एक दौर था हमारे मुल्क में मुग़लों की हुकूमत थी, हज़रत बाबर की हुकूमत थी, हज़रत हुमायूं की हुकूमत थी, हज़रत जहांगीर की हुकूमत थी, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी, अकबर की हुकूमत थी, बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी, शाहजहाँ की हुकूमत थी। और इनकी हुकूमतों के कारनामे अगर बयान करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कई साल जुमे के हमारे और आपके खर्च हो जाएंगे, लेकिन किसी ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा मुसलमान हुकूमतों की गफलत का नतीजा था। ये जुल्म है, ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है। अंग्रेज़ जब जहांगीर की हुकूमत में हिंदुस्तान आया था, तिजारत के गर्ज से आया था। जब तिजारत ज़्यादा होने लगी तो तिजारती मुआहिदा तय हुआ और एक मुल्क का दूसरे मुल्क से तिजारती मुआहिदे पहले ही नहीं अब भी तय होते हैं। यहाँ का पीएम कहीं और जाता है, मुल्क देखकर वापस नहीं आता, कोई बिजनेस का मुआहिदा करके आता है। वहाँ का कोई मुल्क का पीएम या प्रेसिडेंट यहाँ आता है तो सिर्फ मुल्क फिरने के लिए नहीं आता, कुछ तो मुआहिदे तय होते हैं। वैसे ही जहांगीर के दौर में जब अंग्रेज़ आया, तिजारत के गर्ज से आया। मैंने किसी मौके पर अर्ज़ किया था, हमारे मुल्क की उस वक्त हर चीज़ सच्ची और पक्की और प्योर थी। यहाँ तक के नमक भी बड़ा प्योर था, सोना भी बड़ा प्योर था, चांदी भी बड़ा प्योर था, काली मिर्ची भी बड़ा प्योर थी। बल्कि यहाँ तक मैं कह दूँ तो मोदी अंकल खुश हो जाएंगे, चाय पत्ती की पहचान तो हमारे मुल्क ही से हुई। चाय का पत्ता, रेशम, कोयला, गरम मसाला, सोना, चांदी, सारी दुनिया में हमारे मुल्क का ही मशहूर था। लोग आते खरीदते, अपने मुल्कों को ले जाकर बिजनेस करते। इसी बिजनेस के नाम पर आए, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अंदर की हालत और साजिश और नापाक इरादे कौन पहचान सकता है। तिजारत को हुकूमत से बदलने का प्लान बना लिया अंग्रेज ने मुल्क की माली हालत को देखकर, लेकिन वो प्लान का इजहार कर न सका, इसलिए कि जहांगीर के बाद जब हज़रत औरंगज़ेब का दौर आया, हज़रत औरंगज़ेब इस मुल्क के बड़े मजबूत बादशाह थे। इल्म में भी मजबूत थे, अमल में भी मजबूत थे, ताकत में भी मजबूत थे, हुकूमत में भी मजबूत थे, अमानत में भी मजबूत थे। अमानत का ये हाल था, मुल्क को इतनी तरक्की से माला माल किया कि हज़रत औरंगज़ेब के ज़माने में मुल्क की जीडीपी जो थी, ना उससे पहले मुल्क की जीडीपी थी, ना आज तक मुल्क की जीडीपी मुल्क की तरक्की की। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी, नंबर 1। उसकी वजह क्या कि औरंगज़ेब मुल्क का पैसा तनखे के नाम पर भी नहीं उठाते थे। हर बादशाह की तनख्वाह रहती ना भी। अब जो पीएम ही नहीं, उनकी भी तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह मालूम? 1,60,000 या 70,000 रुपये है। मैंने रिसर्च किया, जब ये मुताला कर रहा था मुझे ख्याल आया हमारे अंकल की तनख्वाह कितनी है बोलकर, तो पता चला कि 1,60,000 रुपये की 70,000 रुपये की तनख्वाह। 1,60,000 या 70,000 रुपये तनख्वाह लेको रोज़ एक वास्कोट बदल रही ना, ये पैसा कहाँ का? रोज एक ड्रेस बदल रही ना, ये तनख्वाह, ये पैसा कहाँ का? जिन बादशाहों को आज माइकों के सामने स्टेजों में बैठकर या खड़े होकर वाहियात बकते हैं,
उन बादशाहों की तारीख हकीकत हमारे पास है। हज़रत औरंगज़ेब तो तनख़े के नाम पर भी मुल्क का पैसा नहीं लिए। टोपियाँ बुनते थे, कुरान लिखते थे। टोपियाँ बुनते थे, कुरान लिखते थे। अपने खादिम के पास देकर बेचते थे, वो भी खादिम को बोलते थे, नॉर्मल आवाज़ लगाकर बेच, टोपियाँ ले लो, टोपियाँ ले लो, कुरान पाक ले लो, कुरान पाक ले लो। ये नहीं बोलना आलमगीर के हाथ से लिखा हुआ कुरान, ये नहीं कहना आलमगीर के हाथों से बुनी हुई टोपी। लोग मोहब्बत और अक़ीदत में मुमकिन है पैसा ज़्यादा देकर लेंगे, मोहब्बत और अक़ीदत में ज़्यादा पैसा भी मेरे नज़दीक नाजायज़ है। अब गुलाम को कहते दोनों का पैसा अलग करके ला, दोनों के पैसे अलग करके लाया जाता और उससे अपना और अपनी बीवी बच्चों का गुजारा करते। जब मौत का वक्त आया, मौत का वक्त आया, अरकान सल्तनत, शूरा और तमाम जिम्मेदारों को, वारिसीन को बुलाकर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे मौत का वक्त करीब आ चुका है, आसार नज़र आ रहे हैं, मरना यकीनी है, दुनिया की कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती। मुल्क को अच्छे तरीके से संभालना, जब मैं मर जाऊं तो फिर मेरे कफन और दफन का इंतज़ाम मुल्क के ख़जाने से नहीं करना, ये कुरान का बचत पैसा है, ये टोपियों के नफ़े का बचत पैसा है। मेरे मरने तक इन पैसों की मिल्कियत मेरे हाथ में, मेरे मरने के बाद कुरान का पैसा सदका कर देना, मेरे कफन दफन का पैसा मेरी टोपियों के नफ़े के पैसों से खर्च करना। किसी मौलाना ने पूछा, आलम पना, टोपियों के नफ़े के पैसों से ज़्यादा कुरान का नफ़ा बड़ी फजीलत वाला है, आलमगीर का इल्म देखो। आलमगीर फरमाते हैं कि मियाँ, कुरान के नफ़े में उलमा का इख्तिलाफ है, टोपी के नफ़े में उलमा का इख्तिलाफ नहीं। मैं उन पैसों का कफन पहनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होना नहीं चाहता जिन पैसों में उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ हो। ये तक़वा तो आम इंसान को हासिल हो ही नहीं सकता। ऐसी कोशिशें, तक़वे, तहारत और ऐसी शहादत कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमने आज़ादी की खुशी में क्या क्या नहीं कर रहे हैं आज। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। अरे हम मुसलमान हैं तो हमको खुशी भी इस्लाम के मुताबिक करना है, गम भी इस्लाम के मुताबिक करना है। लेकिन कल के बारे में तो मैं सुनकर परेशान हो गया, चाहे बेंगलोर हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, कि आंध्रा हो, कि तेलंगाना हो, पूरे मुल्क में खुशी का एक माहौल तो ज़रूर था, लेकिन खुशी के अंदर गर्क और डूब कर मुसलमानों ने शरीयत के बहुत सारे अहकामात का जनाजा तक उठाया। बचो, खुशी के मौके पर गुनाहों से बचो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता